है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1800 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 2 पद 17। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करें। एक महायाजक में अनिवार्य रूप में होने के गुण दयालुता पर हम कल मनन किए थे। हम ये भी देखे थे कि प्रथम महायाजक हारून भी दयालु था, परंतु उनकी दयालुता उनकी मानसिक भावुकता से प्रेरित थी। हारून अपनी मानसिक भावुकता से प्रेरित होकर इस्राएलियों के लिए बछड़ा को इसलिए बना कर दिया क्योंकि हारून भी पाप से प्रदूषित शरीर में वास करने वाला महायाजक था। हारून से लेकर इस्राएल के सभी महायाजकों को लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित बलि चढ़ाने के पूर्व अपने लिए बलि चढ़ाने की अनिवार्यता होती थी। इब्रानी अध्याय 5 पद 1 से 3 तक पढ़िएगा। मैं इसलिए इन बातें कह रहा था कि यद्यपि परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार महायाजकों को पाप करने वाले अन्य इस्राएलियों के प्रति दयालु रहना अनिवार्य तो था, पर अपने ही पाप से प्रदूषित शरीर की दुर्बलता के कारण मनुष्यों में से चुने गए महायाजक पूर्ण रूप में ऐसे नहीं हो पाते थे। यही पर हमारे प्रभु यीशु मसीह का महायाजक होने का महत्व है। वो परमेश्वर का पुत्र होने के कारण न वो पाप किया था, न उनमें पाप था, न ही उनके मुंह में छल की बात थी। यशायाह 53 की 9, 2 कुरिन्ती 5 की 21, पहला पत्रस 2 की 22, यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 3 पद 5। इसके बावजूद मनुष्य शरीर को धारण करने के द्वारा प्रभु ने पाप छोड़कर अन्य सभी बातों में मनुष्य के बराबर हो गया। यही बात हम प्रारंभ में पढ़ी गई पद में देख रहे हैं। यद्यपि प्रभु की देह पाप से प्रदूषित तो नहीं थी, पर उन्होंने मानुषिक देह में रहकर उन सभी परेशानियों को झेले जो पाप के परिणाम स्वरूप मनुष्य में होती है। भूख, प्यास, शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक दुख, निंदा, अपनों से त्यागा जाना, अपनों से घृणा किया जाना, अकेले पड़ जाना इत्यादि स्वाभाविक परेशानियों के अलावा शैतान की परीक्षा के तीनों चरणों को भी वो झेलते हुए हम वचन में देखते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वर्तमान संसार में रहने वाला कोई भी मनुष्य ये दावा नहीं कर सकता कि मैंने प्रभु से ज्यादा परेशानी सही है, इसलिए मेरी मदद करने लायक कोई इस संसार में नहीं। अर्थात हमारी किसी भी प्रकार की परेशानी में हमें मदद करने के लिए प्रभु यीशु मसीह लायक है, और वह शैतान की परीक्षा के तीनों चरणों को झेलने के कारण हमसे हो जाने वाला कोई भी पाप के बारे में वह हमसे सहानुभूति दिखाते हुए ये अवश्य समझ पाएंगे कि हम उस पाप में क्यों फंस गए हैं, और इसलिए ही यदि हम उन पापों पर वास्तव में पश्चाताप करके एक टूटे हृदय के साथ प्रभु से माफी की दुआ करेंगे, तो हमें पूर्ण रूप में क्षमा देने के लिए वह अवश्य तैयार भी है। मत्ती अध्याय 4 1 से 11 तक पढ़िएगा, लूका अध्याय 4 पद 1 से 13 तक पढ़िएगा। इन भागों में शैतान की परीक्षा के तीनों चरणों को प्रभु झेलते हुए उस पर विजय प्राप्त करते हुए हम देखते हैं। लेकिन वही इब्रानी 10 की 19 से 22 तक के पदों को जब हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर हमारे इन सभी पाप जिसमें हम फंसने की संभावना है, वहां से हमें बचाने की प्रभु की क्षमता को, प्रभु की योग्यता को हम वहां देखते हैं। प्रियो, आज सुबह के समय मुझे सुनने वाले आप सभी से मैं कहना चाहता हूँ, ऐसा कोई पाप नहीं जो प्रभु यीशु मसीह क्षमा नहीं कर सकता। ऐसा कोई पाप नहीं जो वो क्षमा करना नहीं चाहते हैं। बस पश्चाताप के साथ हमें उनके करीब जाना है, एक टूटे हृदय के साथ हमें उनके करीब जाना है, आंसू बहाते हुए हमें उनके पास जाना है। वो हमें क्षमा देने
और हमें एक नया इंसान बनाने के लिए निश्चय तैयार है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। भोजन है आत्मा में भूखे कोयल, पानी है आत्मा में प्यासे कोयल, पालन जो करते हैं उसके लिए आशीष पा